तो पूरे इंटरनेट पे इस नाम से धूम मची पड़ी है कि इंडिया का सिविक सेंस ना बड़ा खराब है। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। चूड़े बहाने से। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। I hate India. लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है, क्या सच में इंडिया का सिविक सेंस इतना ज़्यादा ख़राब है, या फिर सारे के सारे लोग मिलके सिर्फ हम लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं? आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, आपको कुछ मिले न मिले एक गुटखे की पीक ज़रूर देखने को मिल जाएगी। मतलब लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस है, चाहे वो कोई प्राइवेट प्लेस है, चाहे वो कोई पार्क है, कोई रेलवे स्टेशन है, कोई मेट्रो स्टेशन है, हर जगह आपको वही एक पूरा टैटू सा देखने को मिल जाएगा भैया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है। मतलब लोग ये चीज़ खाते हैं, भर भर के खाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कूल दिखना है। और अगर आप उनसे कुछ कहोगे भी ना कि भैया गुटखा वगैरह मत खाओ, ये सब चीज़ें सही नहीं होती, तो वो भैया आपको उल्टा कहने लगेंगे कि भाई तू क्या हमारा बाप बन रहा है, तुझे कि वो गुरु बनना है, सिंपैथी चाहिए तेरे को। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ही ये बन चुका है कि अगर आप किसी इंसान को कुछ सही चीज़ भी सिखा रहे हो ना, और अगर वो आपको मारे, तो पता है इसमें गलती उसकी नहीं, आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप उसको सही चीज़ सिखा रहे हो। और यही चीज़ आज के टाइम पे हो रही है, क्योंकि ये जो लोग गुटखा खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, इनकी तो लाइफ झंड हुई पड़ी है। इन्हें अपनी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और इसलिए ये बस मौका ढूंढते हैं कि किसी से भैया ऐसा कुछ मतलब मिल जाए लड़ाई होने के लिए, मस्त मतलब एक किसी को ये पेलते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा टाइम है वेस्ट करने के लिए, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो चुकी है। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल तो इन बड़े बड़े एक्टर से है। मतलब इन लोगों पे इतना ज़्यादा पैसा, हज़ारों करोड़ों रुपए हैं इनके पास, लेकिन ये कुछ चंद पैसों के लिए उन्हीं गुटकों का ऐड करते रहते हैं, और इंडियन ऑडियंस को, इंडिया की स्पेशली जो यूथ है ना, उसको मतलब बेसिकली ये टारगेट करते हैं जानबूझ के, और वो फिर इस चीज़ की एडिक्ट बनती है, और फिर यही चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हर जगह भैया गुटखा थूका हुआ देखने को मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था इस चीज़ के ऊपर इंडिया का। एक बच्चा जो है ना रोड पे पब्लिक प्लेस के अंदर कूड़ा फेंक देता है, तो एक फॉरेनर वहाँ पर खड़ी थी, तो वो उसे टोकने लगती है कि मतलब तुम यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंक रहे हो भाई, ये रोड है, कहीं डस्टबिन में जाके फेंक दो। तो बच्चा कहता है कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, फिर वो और ज़्यादा कूड़ा ला के वहीं पर ही फेंक देता है भाई। Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. मतलब माना कि वो बच्चे हैं भैया, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों के अंदर इतनी अकल नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को आप इस पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर आप कहीं बाहर देश के अंदर गए हो और वहाँ के बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर तो यही बनेगा ना कि वहाँ के बच्चे ही ऐसे होते हैं, अफ्रीका के बच्चे ही ऐसे होते हैं, कनाडा के बच्चे ही ऐसे होते हैं, इंडिया के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उस फॉरेनर के मन में सबसे पहले तो यही आया होगा। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे हैं ही, यहाँ हमारे इंडिया के अंदर ना बड़ों को भी इस चीज़ की शर्म नहीं है कि कूड़ा किस जगह, कैसे और कहाँ फेंकना है। आप इस चीज़ को ज़रा गौर करना है, जितने भी जो हिस्टोरिक प्लेसेस है ना, मैं काफ़ी अभी घूम के भी आया था, पिछले दिन की बात है, तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि अंदर से तो बहुत ज़्यादा मस्त एकदम बढ़िया बना हुआ है कि भाई वो फॉरेनर्स तक को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपके हिस्टोरिक प्लेस को, उस मोन्यूमेंट को बाहर से पूरे फॉरेन से मतलब लोग देखने आ रहे हैं, मस्त फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ एकदम चकाचौंध है, लेकिन बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, और लोगों को इस चीज़ में बिजनेस भी बहुत अच्छे से दिखता है। फॉर एग्जांपल आप जामा मस्जिद का एग्जांपल ले लो, अक्षरधाम मंदिर का एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर है और मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं घूमता फिरता रहता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर तो अंदर तो मतलब सब बना हुआ है। सबसे पहले तो टिकट लगा देंगे भैया, इतने रुपये टिकट फॉरेन के लिए, इतने रुपये टिकट इंडिया के लिए, मतलब इंडियंस के लिए बेसिकली। और उसके बाहर दुकान खोल लेंगे, तरह तरह की दुकानें, और वहाँ पर जो कचरा वगैरह उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ पर लोग कचरा कूड़ा करते रहते हैं। मतलब आप वहाँ जाओगे ना, तो अगर आप अंदर जाने से पहले जो कचरा देखोगे उसे देख के अच्छे खासे इंसान को उल्टी आ जाएगी भाई, ऐसा वहाँ पर मतलब गंदगी रहती है। लेकिन इस चीज़ का किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। ये चीज़ हमें फॉरेन वालों से सीखनी चाहिए कि वो अपनी जगहों को कितने ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं। एक वो डायलॉग आपने सुना होगा ना कि कुत्ता भी मतलब बैठने से पहले उस चीज़ को, जगह को साफ़ करता है, लेकिन हम तो शायद उससे भी ज़्यादा गैर गुजरे हैं भाई। आप एग्जाम्पल के अंदर चाहे गंगा रिवर को ले लो, आप एग्जाम्पल के लिए अपने घर के आसपास की जगहों को ले लो, आप एग्जाम्पल के अंदर हिस्टोरिक प्लेस, मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद जैसे जामा मस्जिद बनी हुई है, उस जगहों को बाहर से तो कोई साफ़ करता ही नहीं है भाई, और किसी को करना भी नहीं है। बस लोगों के अंदर इतनी चीज़ होनी चाहिए कि अगर ये हमारे देश के अंदर है और ये फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती है, तो फॉरेनर्स के दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा कि इंडिया की तो चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं भाई, इंडिया मतलब ऐसे गंदा संदा देश है। ये मैसेज लोगों के दिमाग के अंदर जाता है भाई जब लोग इन चीज़ों को देखते हैं, और यही लोग फिर इंडिया के बाहर जाके भी ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब आप लिटरली भाई बुर्ज खलीफा के अंदर पूरा एक इंडियन गाने के ऊपर डांस कर रहे हो।
वहाँ के जो लोग हैं वो आपको किस तरह देख रहे हैं भाई, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए यार। और आप बाहर देश के अंदर ज़मीन पे बैठ के न्यूज़पेपर बिछा के खाना खा रहे हो कि ये कहते हुए कि भैया इंडिया की संस्कृति है, ये इंडिया का मतलब कल्चर है बेसिकली। भाई इंडिया का कल्चर और इंडिया की जो संस्कृति है इंडिया में दिखा लो ना प्लीज़, बाहर जाके तो मत दिखाओ कम से कम। क्योंकि देखो एक चीज़ आप समझो, साफ़ सुथरा और कल्चर या फिर संस्कृति, इन दोनों के अंदर ना फ़र्क होता है थोड़ा सा। कल्चर इस कल्चर आप इंडिया के अंदर दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके ऐसी हरकतें मत करो जो कि जिससे कि लोग आपको डिस्गस्टिंग समझे और हमारे इंडिया का नाम खराब हो। और मेरे पास तो एक ऐसी वीडियो भी है जिससे देख के आप शॉक हो जाओगे भाई। मतलब थाईलैंड के अंदर कुछ लोग एक खेत के अंदर जाके वहाँ पर आम चुरा रहे हैं। मतलब आपने पासपोर्ट वगैरह बनवाया, वीज़ा वगैरह बनवाया, पैसे अच्छे खासे पैसे खर्च करे, और ये वही लोग हैं जो कि अनपढ़ नहीं है। मतलब ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग बाहर देश के अंदर जाके वहाँ के खेत से आम चुरा रहे हैं। अब देखो इंडिया के लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब काफ़ी लोगों ने करा है भैया। मैं कैसे बोलूँ भाई, हम लोगों ने कर रखा है बेसिकली ये चीज़, जो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन प्लीज़ बाहर तो जाके मत करो यार, बाहर तो ये मत दिखाओ कि हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं। तो देखो आपको इस चीज़ को ना अच्छे से समझना चाहिए कि आप अगर कोई इंडिया के अंदर कुछ कांड कर देते हो किसी स्टेट के अंदर, तो आपकी जो पहचान होगी वो आपकी स्टेट से होगी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अब एग्जांपल के अंदर आप इन लोगों को ही ले लो, मतलब इनके शहर के अंदर सरकार ने सड़क वगैरह बनवाई, मतलब इनके भले के लिए। अब होता क्या है कि जैसे ही वो वर्कर्स वहाँ के चले जाते हैं काम वाम करके, तो ये भैया सीमेंट जो गीला होता है उसको भर भर के कट्टों में अपने घर पे लेके जा रहे हैं। मतलब हम तो मस्त हम अपना घर बनाएंगे भाई, सड़क वड़क गई भाड़ में, वो तो गवर्नमेंट बनाती रहती है, हम अपना घर बनाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने कुछ अपने मन के अंदर ना स्टीरियोटाइप से बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ बिहारी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो एक गुटखा खाने वाला इंसान जिसके मुंह में गुटखा भरा पड़ा है, जो थोड़ा छपरी टाइप का लग रहा है, जिसने लीड वगैरह लगा रखी है कानों के अंदर। या फिर अगर मैं बोलूँ अफ्रीका, तो आपके मन में एक काला सा इंसान आएगा, काला सा लड़की या लड़की आएगी। मतलब ये हमने अपने दिमाग के अंदर स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं, कुछ स्टेट्स को लेके और कुछ शहरों को लेके। और इसलिए जब आप इंडिया के बाहर जाके कुछ कांड करोगे तो वहाँ आपकी जो पहचान है वो आपके देश से होगी कि आप किस देश से बिलोंग करते हो। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और उसके बाद ऐसी हरकतें बाहर जाके कर रहे हो, उस एक गलती की वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है, पूरी देश की इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं। और लोग इंडिया के बाहर तो ऐसे कांड करते रहते हैं, लेकिन भाई इंडिया के अंदर भी मतलब इंडियंस हम ऐसे कांड कर रहे हैं। मतलब लोग भाई लिटरली सड़क के ऊपर बीच सड़क पे नहा रहे हैं। अब वो पता नहीं क्यों नहा रहे हैं, मुझे उसका बिल्कुल भी रीजन नहीं पता। मतलब वहाँ भाई गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरा रोड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोग साबुन वगैरह लगा के मस्त नहा रहे हैं नंगे होके। मतलब भाई कोई गाड़ी वाड़ी उड़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नहाएंगे। और ये वही बात है, अगर आप उनसे कुछ कहोगे, कुछ कहने की कोशिश करोगे, कुछ समझाने की कोशिश करोगे, भाई ऐसे नहीं करते, घर पे जाके नहा लो आप, तो उल्टा आपसे लड़ने लग जाएंगे। मतलब एक तो सिविक सेंस जीरो, और ऊपर से अगर उन्हें कुछ सिखाओगे तो उन्हें सीखना भी नहीं है। या फिर इससे भी बड़ी बात है कि अपने देश के अंदर ही लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से लड़ते रहो। मतलब लिटरली भाई कन्नड़ बोलो, मराठी बोलो, वो बोलो, ये बोलो। अबे भाई उस इंसान की मर्जी है यार, वो कुछ भी बोले, अगर उसका उस लैंग्वेज से काम होगा वो जभी तो सीखेगा, जभी तो बोलेगा। तुम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। मराठी सीख, मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करूँ क्या तेरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप फ्रांस, इंग्लैंड, कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज के अंदर जाते हो, तो क्या वहाँ जाके भी आप वहीं की लैंग्वेज सीखते हो, वहीं की लैंग्वेज आपको बोलनी पड़ती है? या फिर वहाँ के लोग आपको फोर्स करते हैं कि भैया या तो यहाँ की लैंग्वेज बोलो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ, एकदम चले जाओ हमारे देश। You're telling me that I need to speak in Marathi. Yes. Want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? ये लेडी अच्छी खासी मुझे पढ़ी लिखी दिख रही थी, क्योंकि ये पहले तो इंग्लिश के अंदर बात कर रही थी नॉर्मल और बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसे क्या हो जाता है भैया कि एकदम से बोलने लगती है मराठी बोलो, मराठी बोलो। अबे भाई उस इंसान का काम नहीं पड़ता मराठी के अंदर, तो वो क्यों बोलेगा, क्यों सीखेगा यार। लेकिन भाई वो उसको उसके बाद भी धमकी दे रही है कि तुम महाराष्ट्र उतरो, फिर तुम्हें बताते हैं। बोल रही है मुंबई उतरिए, आपको बदतमीजी दिखाती है। ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? और ये जो बात है ना, ये तो सिर्फ एक वीडियो की बात है, ऐसी कितनी ही वीडियो आजकल वायरल हो रही हैं जो आप भी देखते हो कि भाई मराठी के ऊपर, कन्नड़ के ऊपर, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज के ऊपर लोग आपस में लड़ रहे हैं भाई। मतलब हमें आपस में ही रहना नहीं आता है, एक दूसरे से हम फालतू के टॉपिक पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो कि लिटरली भाई उनका कुछ सेंस नहीं है लड़ने का। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में, हम इंडियंस के दिमाग में कौन डाल रहा है भाई। ऐसी चीज़ें तो पहले कहीं नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं है कौन मतलब कहाँ से ला रहा है। और जब हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतना भयंकर तरीके से फालतू के टॉपिक्स पे लड़ रहे हैं, तो हम बाहर वाले लोगों को थोड़ी छोड़ देंगे। अभी इंसान अच्छा खासा दिल्ली के चोर बाजार के अंदर व्लॉग बना रहा था मस्त अपना, और बहुत ज़्यादा सही मतलब चल रहा था, तो वहाँ एक बंदा इसका हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ने के बाद भाई इससे पहले तो बात करता थोड़ी सी, उसके बाद इसे मानने की कोशिश करता फालतू में। मतलब मैंने कहा ना, लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा फक्ड अप है कि भाई उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तुम हंस भी रहे हो तो भी उन्हें दिक्कत है कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो, वो तुमसे किलस जाएंगे, तुम्हें मानने तक की कोशिश करेंगे। और ऐसी सिमिलर वीडियोस को देखने के बाद, बार बार देखने के बाद ऐसा लगने लगता है कि इंडिया सच में बहुत ज़्यादा वर्स्ट और अनसेफ कंट्री है।
मतलब जहाँ के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जहाँ पे रेप केसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं, लड़कियों को खुलेआम हैरेस किया जाता है, मतलब छेड़ा जाता है, बेसिकली उनका पीछा किया जाता है, वहाँ कौन ही आना चाहेगा और कौन ही रहना चाहेगा। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है जो कि पहले था, कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही होता है या फिर हम लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अरे यार, यहाँ तो लोग इतना चिल्ला रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूरोप में आके, किसी कंट्री के कैपिटल में आके कुछ ऐसा फील होगा मुझे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा अनाउंस हो रहा था इंग्लिश में और फ्रेंच में, पिक पॉकेटर्स से सावधान, जेब कतरों से सावधान। ये पूरी वीडियो एक ऐसे डेवलप्ड जगह की थी जहाँ पर लोगों का जाना ना एक सपना होता है, पर शायद अब नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ पेरिस शहर की। मतलब यहाँ का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे लोग, साफ़ सुथरी जगहें या बड़ी बड़ी शॉप्स आती हैं। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, और यही रियलिटी है। जैसा आप इन जगहों को सोचते हो ना अपने दिमाग के अंदर, ऐसी ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जहाँ पर आप जिन सिटीज़ को, कंट्रीज़ को अपना ड्रीम सिटी और कंट्री मानते हो ना, वहाँ पर भी लिटरली ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं सीरियसली बोलूँ तो आपको इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर भी देखने को मिलती हैं। ये दूसरी वीडियो जापान की एक ट्रेन की है, जहाँ पर लोग लिटरली ठूस ठूस कर अंदर भरे जा रहे हैं, और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो उन्हें मतलब लिटरली धक्के मार रहे हैं ट्रेन के अंदर के, भैया जल्दी से जाओ, हमें दरवाज़ा भी लगाना है ट्रेन का। लेकिन आपको दिखाया पता है क्या जाएगा? सिर्फ वो इंडिया की रेलवे की वीडियोस, जहाँ पर लोग ठूस ठूस कर इंडिया की ट्रेन के अंदर भर रहे हैं, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हैं, मतलब जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ लोग मतलब ठूसे हुए हैं। लेकिन आपको कोई भी ना ये जापान वाली वीडियो और ये पेरिस वाली वीडियो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे कुछ इंडिया के महान यूट्यूबर्स का काम ही यही है कि आपको सिर्फ ब्रेन वॉश करना है। और मेरे भाई, इंडिया के अंदर ना ये ट्रेंड चल रहा है कि आप इंडिया के अंदर रहकर ही इंडिया को हेट करो, इंडिया के सिविक स्पेस पे 10-12 वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ, व्यूज़ कमाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई आपको वो वीडियोस नहीं दिखाएगा जो कि सच्चाई है। जबकि जो इंडिया वाली जैसी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ऐसी आपको सिमिलर काफ़ी कंट्रीज़ की देखने को मिल जाएंगी वीडियो, जहाँ पर सिविक सेंस के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और रोज़ के रोज़ अदर कंट्रीज़ के अंदर भी होती हैं, लेकिन आपको वो कोई नहीं दिखाएगा। भाई, अगर इस ट्रेन के अंदर इतने ज़्यादा लोग भर भर के जा रहे हैं ना, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि भाई कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। और दूसरी बात ये कि क्या पता कुछ इमरजेंसी पड़ गई हो, क्या पता उनके किसी फैमिली में डेथ वगैरह हुई हो, वगैरह वगैरह। अब मान लो एक ट्रेन की कैपेसिटी है कि वहाँ 1000 लोग ही एक जगह से दूसरी जगह उस ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। मान लो हम जैसे 100-200 लोगों की इमरजेंसी पड़ गई, मान लो किसी को जल्दी से वर्क पे जाना है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, किसी को कुछ और काम है, तो वो भाई जाएंगे और ज़रूर जाएंगे और उसी ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि उन पर और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। भाई, वो कोई ऐसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ट्रेन इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट जिससे वो जा सकते हैं। तो हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैसेंजर्स वगैरह उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। मैं खुद अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं 10 साल से ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं, बहुत बार मतलब मैंने अप डाउन कर रखा है। मुझे तो ये आज तक देखने को नहीं मिला भाई कैसे ठूस ठूस के बंदे जा रहे हैं। सब लोग अपनी सीट पे बैठ के जाते हैं मस्त आराम से। मैं तो लेट के गया हूँ भाई, क्योंकि ऐसा ना हर बार और बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं होता है, लेकिन ये हर कंट्री के अंदर होता है और हमारे इंडिया के अंदर ये इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इन लोगों ने मतलब इमेज बना रखी है इंडिया की ऐसी। मतलब अगर बाहर देश के लोग इंडिया को हेट करें तो ये भी उल्टा इंडिया को हेट करेंगे, ये इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, इंडिया के खिलाफ ही बोलेंगे उल्टा कि हाँ आप सही कह रहे हो, इंडिया ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि बस लोगों को ट्रेंड के साथ भागना होता है और कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर आपको एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग क्या करेंगे, आपको उसे मिक्स करके और इंडिया की एक इमेज बना लेंगे कि इंडिया ऐसा है, जबकि ये तो मतलब सही नहीं है ना। इंडिया के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं जिस पर हमें इम्प्रूव करने की और काम करने की ज़रूरत है। उन पर अगर हम बार बार वैसे वीडियो बनाते रहेंगे ना कि देखो इंडिया का सिविक सेंस इतना ज़्यादा ख़राब है, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे घंटा भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें ये चीज़ें सिखानी चाहिए सोसाइटी के अंदर, चाहे वो स्कूल्स के अंदर, हमें ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। जब भी लोग सुधरेंगे और जब भी लोगों का सिविक सेंस इंप्रूव होगा, बार बार उन्हें टोकने से या वीडियो बनाने से वो कभी नहीं होने वाला। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमें किस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है।